राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। राम नाम। क्या हो रहा है ये सब? क्या तमाशा है ये? नहीं जीजा जी नहीं, मत रोकिए, हमें मर जाने दीजिए, हम जीवित नहीं रहना चाहते। वैसे भी जब से आपके चहेते राजा बीरबल जी आए, आप हमें अपना समझते ही नहीं है, और इसीलिए दास्तान अकबर में भी हमारा कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम जीवित नहीं रहना चाहते। राम नाम। छोटे, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अभी अपने सारे जेवर उतार कर अपने प्राण त्याग देंगे। नहीं, हमें मत रोकिए। ठीक है, सब के सब जाइए और मोहम्मद जमाल अली खान साहब से मिलिए और दास्तान अकबर में अपना जिक्र और जो चाहे लिखवा लो। लिखवा लो। बीरबल! सबके सब दफा हो गए। सुनो, यहां तक लाने के लिए किराया मिला था? मिला था। अब खाली कैसे जाओगे? हमें दरबार तक छोड़ दो। रुको, उठाओ। राम नाम। एक अभी हम जिंदा है। जहां पनाह जिंदाबाद, जहां पनाह जिंदाबाद। हुजूर, मसालों पर कर कम करने की हमारे मसाला किसान संघ की मांग पर जहां पनाह ने गौर फरमाया। मसाला सुनकर तो नहीं, लेकिन जहांपना आपकी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं और जल्दी आप सबकी समस्याएं सुलझ जाए। सब्जियों पर कर इतना कम है और मसालों पर इतना ज्यादा। मसालों की वजह से ही सब्जियों में स्वाद आता है, फिर ये भेदभाव क्यों? मसाला सुनकर वैसे हमें जहां पनाह के इंसाफ पर पूरा भरोसा है। अब हमें इजाजत दीजिए। मसाला सुनकर तम्मा तम्मा जी। तिलोत्तमा। वही तम्मा तम्मा जी। हाय, आपके मुंह से तो हर नाम अच्छा लगता है। आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे? हम कहाँ जाएंगे, अब तो आप ही हमारी मंजिल, आप ही हमारी हजरतों का साहिल। इसलिए तो सबसे पहले आपको ये खुशखबरी देने के लिए तनक दिन धा करते आ गए। आप ये तादिन धिंदा नहीं, तनक दिन धा। जो भी धिंदा करते आ गए। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि शहजादे शेखू हमारे नाम का धिनताक दास्तान अकबर में करवा रहे हैं। लेकिन जहांपना अकबर को तो किसी के भी नाम का जिक्र दास्तान अकबर में मंजूर नहीं, फिर कैसे? बेचारे जहांपना भी अब क्या करते। यही नहीं, अब तो महारानी साहिबा, दिग्विजय जी सब अपना जिक्र दास्तान अकबर में करवा रहे हैं। अच्छा सुनिए, चलते हैं। खुशामदीद। खुशामदीद। हर कोई दास्तान अकबर में अपना अपना तड़का लगा रहा है। लगता है अब हमें भी अपना तड़का लगाना पड़ेगा।
कैसे अब्दुल फैजल से अपना जिक्र दास्तान अकबर में लिखवाएं। फैजल के सामने हमारे राज से पर्दा उठ जाएगा। हाँ, अब जहाँपना ही कुछ करेंगे। महल में सबसे कल सुबह दीवाने खास में जमा होने के लिए कह दिया जाए। कल नया दास्ताने अकबर पढ़ा जाएगा। एक 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 176। अरे बिरबल, आज 175 की गिनती से भी ज्यादा देर तक तूने अपनी सांस रोकी है। यार तुझे कभी डर नहीं लगता है? खुदा ना करे इतनी देर सांस रोकने के बाद कभी सांस वापस आई नहीं तो? वैसे इतनी देर सांस रोककर योग करने से क्या फायदा होता है? लाल लंगोट, सब सांसों का ही तो खेल है। अगर इंसान अपनी सांसों को काबू में कर ले तो अपने विचारों को काबू में कर सकता है। अपने विचारों को काबू में कर ले तो किसी भी विपरीत परिस्थिति को काबू में कर सकता है। ओह, विपरीत। आज इसीलिए तूने अपनी सांसों को इतनी देर तक रोका, क्योंकि दास्ताने अकबर की वजह से जो हालात विपरीत होने वाले हैं तू उन्हें अपने काबू में कर सके। क्यों, सही कहा ना? सिर्फ हालात काबू में नहीं करने, बल्कि उन्हें सही भी करना है। बिरबल जी जाफर। नया दास्तान अकबर बावाज़े बुलंद पढ़ा जाए। जी जाफर। हम मलिकाए हिंदुस्तान अब अपनी तारीफ में क्या कहें। हमने शेखों के अबूजान से लड़ लड़कर उन्हें एहसास करवाया है कि वो बस दुनिया से ही जीत सकते हैं, तभी तो दुनिया से हर जंग जीत जाते हैं। महाराज, प्रशंसा बाद में कीजिएगा, पहले पूरा सुन तो लीजिए। हम तो चाहते हैं कि 7 जन्मों तक शेखों के अब्बूजान ही हमारे पति बने रहे, जिससे कि बार बार हमें अपने पति पर मेहनत न करनी पड़े। महाराज, कैसा लगा? बिरबल, कुछ और पढ़िए। जी जापना। बादशाहों के बादशाह, हिंदुस्तान के तख्त के ताज, प्रजा के दिलों के मालिक, जहां पना के हम इकलौते साले महापराक्रमी दिग्विजय सिंह हैं। जीजाजी, छोटे, बैठ जाओ। जीजाजी की हर ख्वाहिश पर दिग्विजय सिंह अपनी जान पर खेल जाता है। इसलिए जब जंग के मैदान में जीजाजी चलने के लिए गलीचों की ख्वाहिश करते हैं तो हम दुश्मन फौज की लाशों से गलीचे बना देते हैं। तो हम क्या करें? हमारा ही हाथ है, ऐसे बोलो ना। आगे पढ़िए। जी जापर। क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, क्योंकि अगले बादशाह हम। अरे ये तो ना चाहते हुए भी हम जानते हैं। आप आगे पढ़िए, अटक क्यों गए इस पर? जहां बना हम आगे ही पढ़ रहे हैं, हर पन्ने पर यही लिखा, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। अब्बू जान, कैसा लगा? किसी और का पढ़िए। जी जापना। जापना तम्मा तम्मा जी, हमारा मतलब है तिलोत्तमा जी ने भी कुछ लिखवाया है।
ये भी है। ये हो क्या रहा है? ये परवरदिगार, ये क्या सुन लिया हमने? दास्तान अकबर जिसमें ये शेखू है, महारानी है, ये मरदूद है, तारा नहीं है, और खुद अकबर नहीं है। तो क्या हुआ महाराज? दास्ताने अकबर में लगी शाही मोहर में नाम तो आप ही का होगा ना? और क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी ले लो, ले लो। यहां तक कि हम तो कहते हैं दास्तान अकबर जिसमें खुद अकबर नहीं है, उस पर भी शाही मोहर इस करणवीर से लगवा लो। बस बहुत हुआ। दीजिए, ये दास्तान अकबर है, ये दास्तान अकबर है। बस और से सुन लीजिए, कुछ भी हो जाए, दास्तान अकबर वही होगा जो पहले था। क्या? मतलब अब जहांपना हमारा जिक्र भी दास्ताने अकबर में नहीं करने वाले? हमारे अरमानों की डोली तो लुट गई। ठीक है महाराज, यदि यही आपका फैसला है तो हमारा भी एक फैसला सुन लीजिए। हम लोग अभी के अभी ये महल छोड़कर जा रहे हैं। जाइए, शौक से जाइए। महाराज, कितना कठोर हृदय है आपका। हमारे बाबा होते तो। के बाबा की क्या करते आपके बाबा? रहने दीजिए, कभी और बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं। रानी जी, दिग्विजय जी, जिज्जे, जिज्जे, जिज्जे। साहबजादे, आप नहीं गए इनके साथ अभी तक? आप ही ने तो अभी कहा कि शौक से जाइए, तो हम शौक से जा रहे हैं। बेवकूफ। अरे जाबना, रोकिए नहीं, ये लोग वाकई में महल छोड़ के जा रहे हैं। वाकई में जाए या कड़ाई में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। जाबना, ये आपका परिवार है और परिवार के बीच तो ये सब होता रहता है। हमें बस एक मौका दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। जी जाबना। जिज्जे हमारे जीजाजी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ये जरूर इस राजा बिरबल जी के लगाए हुए आग के कारण हुआ है। उन्होंने जीजाजी को हमारे विरुद्ध भड़काया होगा। ऐसा क्यों राजा बिरबल ने? हाँ। अरे महारानी जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हम तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करने आए थे कि जाने से पहले हम सब मिलकर साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। देख रहे हैं ना आप जीजी, ऐसी अवस्था में भी हमें भोजन का आमंत्रण देकर ये हमारा मजाक बना रहे हैं। हम किसी का मजाक नहीं बना रहे हैं, बस विनती कर रहे हैं। जाने से पहले हम सब एक बार साथ मिलकर साथ बैठकर भोजन कर लेते। कर लीजिए ना अम्मी जान, पता नहीं कितने दिन हमें खाली पेट घूमना पड़े। और वैसे भी खानसामा ने आपका पसंदीदा ईरानी कोरमा बनाया।
क्यों रो रही है? जीजा जी से बिछड़ने के गम में रो रही है ना। नहीं, हम उनके लिए क्यों रोएंगे? हम तो ये सोच के रो रहे हैं कि महल से जाने के बाद खान सामी का बनाया ईरानी कोरमा कैसे खाएंगे। तो क्या ईरानी कोरमा खाकर ही चले? चलिए अम्मी जान, कोरमा खाते हैं। इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए, शुरू कीजिए। क्या खाना है भाई ये? खाना है या घास फूस? अरे इसमें तो स्वाद ही नहीं है ना। हाँ? खान सामा जी, ये कैसा ईरानी कोरमा बनाया है आपने इस बार? बिल्कुल मसाले नहीं है। माफ करिए महारानी साहिबा, मसाले खत्म हो गए और बाजार में भी मसाले नहीं मिल रहे। क्या? क्या कह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा जापना, हम आप लोगों से बताना भूल गए। उसका क्या है कि मसाला किसानों ने नाराज होकर मसालों की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी। आपने उन्हें समझाया नहीं? हमने समझाने की कोशिश की थी जापना, लेकिन उनकी दो शर्तें हैं। पहली तो यह है कि मसालों पर लगे हुए कर को कम कर दिया जाए, और दूसरी शर्त बहुत ही अजीब है जापना। ऐसी क्या मांग है उनकी? महारानी साहिबा, उन्हें लगता है कि मसालों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। उनका कहना है कि सब्जियों की सभी तारीफ करते हैं, मसालों की कोई नहीं करता। क्या? ये क्या बात हुई? अब कौन समझाए उन्हें? वो कहते हैं कि सभी का कहना है कि वाह, शाही कोफ्ते क्या लाजवाब है, पर कोई ये नहीं कहता कि शाही कुरमे में डाला गया जीरा लाजवाब है या फिर हींग लाजवाब है। अब उनकी दूसरी शर्त यह है कि जिस तरह सब्जियों की तारीफ होती है, उसी तरह मसालों की भी हो। क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या उनकी? हर कोई सब्जी खाता है, मसाले चुन चुन के कोई नहीं खाता। सब्जी है तो मसाले हैं। सब्जी के बिना मसालों की कोई पहचान नहीं है। इसलिए सब्जी के साथ मसालों की तुलना करना बेवकूफी है। पर महारानी साहिबा, क्या लेकिन लाजा बीरबल जी उचित ही कह रही है हमारी जीजी साहिबा। कभी तो अक्लमंदी की बात कीजिए आप। और जहां तक मसालों की बात है, सब जानते हैं कि भले ही उनका जिक्र ना हो, उनकी तारीफ ना हो, किंतु सब्जियां स्वादिष्ट और लजीज सिर्फ और सिर्फ मसालों की वजह से बनती है। जीजा जी, भले हमारा मुंह उस तरफ है, किंतु आपको हमारी बात ध्यान से सुननी होगी। देख रहे हैं आप अपने चहीते राजा बीरबल जी को? वैसे तो बड़ी बुद्धिमता चतुराई की बातें करते हैं, किंतु आज इन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये मूर्ख हैं, महामूर्ख, बिल्कुल उन मसाला किसानों की तरह। बीरबल ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन जापना, बीरबल जी, जरा हमारी तरह अकल का इस्तेमाल कीजिए। सब्जी में मसाले दिखाई नहीं देते, लेकिन उसकी खुशबू से ये साफ जाहिर होता है कि इसमें मसाले हैं। बिल्कुल सही कहा आप सबने, लेकिन आप लोगों ने जो कहा, क्या इस बात का एहसास आप सबको है? क्योंकि ऐसे ही सब्जी हैं हमारे जहांपना अकबर, जिनकी वजह से मसाले यानी कि आप सब हैं। अगर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ना हो तो आप सबकी कोई पहचान नहीं।